कैसे हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी कि मोटापे के बारे में। मोटापा क्या है और ये कैसे हो जाता है। आज के दौर में मोटापा एक मसला ही नहीं बल्कि एक वबा बन चुका है। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त 2.5 बिलियन से ज़्यादा लोग ओवरवेट हैं और 1 बिलियन के करीब लोग मोटापे का शिकार हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मोटापा आफ्टर ऑल क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि लोग कम खाने और ज़्यादा वर्जिश एक्सरसाइज करने की कोशिश भी करते हैं। क्या मोटापे की वजह सिर्फ कैलोरीज हैं या इसके अंदर कोई और चीज़ भी शामिल है। आज हम आपको इसी राज से पर्दा उठाकर दिखाएंगे। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नेचुरली कुदरती तौर पर आप कैसे मोटापे को कम कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। 1975 में मोटापे की शरह दुनिया भर में 5% थी, जो कि आज 13% हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि बच्चों में ये तादाद पिछले 40 सालों में 3 गुना यानी कि ट्रिपल हो गई है। मिसाल के तौर पर 1960 में अमेरिका में ओबेसिटी यानी कि मोटापे की शरह 13% थी, जो कि आज 42% है। पाकिस्तान में 1980 में जो मोटापे की शरह 2% थी वो आज 26% है। और इंडिया में पिछली 20 सालों में मोटापा डबल यानी कि 2 गुना हो गया। आखिर क्यों? इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? इसकी सबसे बड़ी रीज़न है आपका फूड। जी हाँ, खाना जो आप खाते हैं, वो खाना जो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। आफ्टर ऑल इस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या है भाई, आए देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि आपको इस खाने की लत लग जाए, आप एडिक्टिव हो जाए। छोटी सी एक मिसाल देता हूँ आपको। आपने कभी एक चिप्स का पैकेट खोला हो, उसमें से सिर्फ एक चिप्स बाहर निकाली हो, उसे खाया हो और बाकी पैकेट आपने ऐसे ही रख दिया हो? नहीं, आप वो पूरा पैकेट खाते हैं। इनके अंदर आर्टिफिशियल केमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स, इवन के शुगर तक डाली जाती है ताकि आपके ब्रेन को इसकी एडिक्शन हो जाए। मिसाल के तौर पर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे आप फ्राइज़ चिप्स मंगवाते हैं, तो वो चिप्स जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, उसके ऊपर शुगर कोटिंग की जाती है ताकि ये मोर एडिक्टिव हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तलब हो जाए। नाम लिए बगैर एक और मील के बारे में आपको बताता हूँ, एक खाने के बारे में बताता हूँ जिसके अंदर आपको एक बर्गर मिल जाता है, फ्राइज़ मिल जाती हैं कुछ और, आपको एक ड्रिंक मिल जाती है, सोडा मिल जाता है। ये तीनों चीज़ें मैंने कि बर्गर, सोडा और फ्राइज़, ये आपको कलेक्टिवली 1500 कैलोरीज दे देती हैं और 1500 कैलोरीज आपकी पूरे 24 घंटे की रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी है। लेकिन थोड़े ही घंटे के बाद आपको दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि इन फूड्स के अंदर कोई फाइबर नाम की चीज़ नहीं होती, इनके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होती। दैट इज़ द रीज़न कि आपको दोबारा भूख लगती है और आप वो कैलोरीज जो आपको 24 घंटे के लिए रिक्वायर थी, आप उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा कैलोरीज एक दिन में कंज्यूम करते हैं। और नतीजा ये होता है कि एक्सेस ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। चर्बी की सूरत में ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब ज़्यादा चर्बी है तो इसका मतलब है मोटापा आएगा। अगर आप पास्ता खाते हैं, आप वाइट ब्रेड खाते हैं या आप अक्सर चीनी खाते हैं, तो इसके फ़ौरन बाद क्या होगा? इसके फ़ौरन बाद ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके खून के अंदर शुगर का जो लेवल है वो एकदम से बढ़ जाएगा। अब वो शुगर आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, जो खुलिए हैं, उसके अंदर जानी होती है एज एन एनर्जी। अब उसको एंटर करने के लिए
आपकी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करेगी और उस इंसुलिन के ज़रिए वो एनर्जी जो है, वो फैट्स जो है, वो शुगर जो है, वो आपके खुलियों तक जाएगी। मान लें आप ये चीज़ें दोबारा दोबारा खाते रहते हैं, आप चीनी ज़्यादा खाते रहते हैं, आप सोडा पीते रहते हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा पीते रहते हैं, इसके अलावा आप पास्ता ज़्यादा खाते रहते हैं और अक्सर ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, तो आपका ब्लड का जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा बढ़ता रहेगा और कम कम वक्फे के साथ बढ़ता रहेगा। तो इसके नतीजे में आपकी बॉडी जो है अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आप फैट्स स्टोर करने लगेंगे जिससे मोटापा भी आएगा और दूसरी चीज़ डायबिटीज़ भी आएगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ के मुताबिक ऐसे लोग जो हर रोज़ एक कैन सॉफ्ट ड्रिंक का सोडे का पीते हैं, उनके अंदर शुगर होने के चांसेस 26% ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो हर रोज़ सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते। और यही वजह है कि ये मैटर नहीं करेगा कि आप कितना कम खाते हैं, मैटर ये करेगा कि आप क्या खाते हैं। अगर आप कुछ ऐसी डाइट ले रहे हैं जिससे आपका शुगर लेवल ज़्यादा हाई हो सकता है, तो आपको उस तरह की डाइट से अवॉइड करना चाहिए। अगर आप वाकई ही अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप प्रोसेस्ड फूड, जो जंक फूड आप खाते हैं, आप उससे इज्तनाब करें, उसे खाना बंद करें और हेल्दी डाइट के ऊपर आए। मिसाल के तौर पर आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत है तो आप चिकन खाएं, आप फ़िश ले सकते हैं, आप अंडा ले सकते हैं। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगने देंगी। इसके अलावा आप वेजिटेबल्स खाएं, आपको हेल्दी फैट्स चाहिए तो आप नाशपाती खा सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप हर खाने से पहले कम से कम 500 ml पानी पिएं, तो ये आपके वेट लॉस के चांसेस जो हैं वो 30% ज़्यादा कर देगा। यानी कि 30% ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप अपना वेट लॉस कर लेंगे। एक स्टडी के मुताबिक वो लोग जो अपना प्रोसेस्ड फूड छोड़कर हेल्दी फूड की तरफ आ जाते हैं, वो 3 महीने तक अपना 5 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। चले मैं आपको एक छोटा सा मशवरा देता हूँ, एक छोटा सा हैक देता हूँ। आप 80-20 रूल, 80 और 20 का एक रूल अप्लाई कर लें अपनी डाइट के ऊपर। 80% आप हेल्दी फूड खाएं और 20% आप कोई पार्टी वगैरह में या कहीं आप दोस्तों वगैरह के साथ बैठे हुए हैं तो आप जंक फूड भी खा लें। इस तरह से आपके ऊपर कोई बर्डन फील नहीं होगा और आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड नहीं समझेंगे। इन सारे नेचुरल तरीक़ेकार के मुताबिक अगर फिर भी आपको कुछ शुगर क्रेविंग हो रही है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा काम नहीं कर रहा, तो कुछ मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप मैग्नीशियम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है मैग्नीशियम की, तो वो आपकी जो क्रेविंग है शुगर की उसको कम कर देगा। इसके अलावा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो आपकी एपेटाइट यानी कि जो भूख है उसको कम कर देगा। इसके अलावा आपका जो एप्पल साइडर विनेगर है वो आपकी भूख को भी कम करेगा। इसके अलावा आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देगा। प्रोबायोटिक्स आपका गट यानी कि जो निज़ाम हज़म है उसको काफ़ी कंट्रोल कर लेता है, आपको वेट लॉस करने में बहुत मदद देगा। लेकिन एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देता चलूँ कि आप अपने न्यूट्रिशन के जो स्पेशलिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, उनसे लाजमी इस सिलसिले में मशवरा करें। और एक और चीज़ इस सिलसिले में ये कि सिर्फ सप्लीमेंट से ही काम नहीं चलेगा, आपको अपनी जो डाइट है उसको भी मैनेज करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आखिर में बात कर लेते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में। वेट लॉस करने के लिए आपको किसी जिम की ज़रूरत नहीं है। आप हर रोज़ आधा घंटा चहलकदमी या जॉगिंग करके भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 10,000 कदम चलें तो आप 500 कैलोरीज अपनी बर्न कर सकते हैं। इसके अलावा योगा और स्ट्रेचिंग ये आपके लिए बहुत मुफीद हो सकती है, जो कि आपका वज़न काफ़ी हद तक कम करने में आपकी मदद करेगी। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग हफ्ते में 3 दफ़ा स्ट्रेचिंग करते हैं
उनका वेट लॉस 7%, यानी कि 7% तक वो अपना वज़न कम कर देते हैं। और सबसे हैरानकुन बात ये है, या कह लें कि सबसे मज़े की बात ये है कि उनको अपनी डाइट चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो आखिरकार इस वीडियो में हमने ये देखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना खाते हैं, ये ज़रूरी है कि आप क्या खाते हैं। अगर आप शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, आप सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा पी रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको मोटापे में इजाफा करेंगी, आपके लिए मसला बनेगा। आपको चाहिए कि आप नेचुरल हेल्दी फूड्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, गोश्त खाएं, मछली खाएं, चिकन खाएं, अंडे आप खाएं। इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स में मैग्नीशियम ले सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। आपको चाहिए कि आप वॉक करें, वेट लिफ्टिंग करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की मज़ीद यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक कन्वे करते रहें, आप तक लेकर आते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।